नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। ठीक है, आज गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे। पिछला हमने संगम काल जो है पढ़ लिया है पूरा। ठीक है, तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसके एवज में जो मेहनत की जा रही है, वर्तमान में भी देखो 11:15 बज रहे हैं। अब फ़ोन दूसरा वहाँ रखा है, 11:15 का टाइम है रात का जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसका थोड़ा बहुत तो यार आउटपुट दो निकाल के। ठीक है, कम से कम शेयर वगैरह कर दो वीडियो को, व्यूज़ वगैरह चले जाएं जिससे। ठीक है, मोटिवेशन यही चीज़ होता है यूट्यूबर का एक का। ठीक है, एक यूट्यूबर का, एक शिक्षक का सिर्फ यही मोटिवेशन होता है। अब एक शिक्षक के 4 बच्चों को पढ़ाने में उसे मजा नहीं आएगा जिसने 100-200 बच्चे पढ़ाए हुए हैं। मैंने ऑफलाइन में भी 250-250 बच्चे पढ़ाए हैं भाई। ठीक है, और यहाँ पर 250 व्यूज़ नहीं जा रहे। बताओ, किसी काम की वीडियो डाल रहा हूँ और फालतू की वीडियो भी डाल दूँ, अभी 1000 व्यूज आते हैं 1 घंटे के भीतर। ठीक है, तो कम से कम 1K तक तो चली जाए यार मेहनत जिसमें जो जारी है। तो पता कितना मैं, मेरी जो पढ़ाई भी छूट छाट के पड़ी हुई है आपके चक्कर में। पहले इनका सिलेबस एक बार कंप्लीट कर दूं, फिर एनालाइज करने में पूरा दिन, मतलब आपको लगा लो इतनी सारी शिफ्ट हैं उनका एनालाइज करने में, इतने बड़ा उसके हिसाब से पूरा एनालाइज करने के बाद ही आपका कराया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही टप्पेबाजी में आपको दे दिया कंटेंट। आप देख रहे होगे, कंटेंट की गहराई भी देख रहे हो, सारी चीज़ें देख रहे हो, नोट्स बनाने की भी देख रहे हो। ये सब ताजी ताजी नोट्स बनाए हुए हैं, मतलब नए भी फिर दोबारा से अपडेट करके नोट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कई सब्जेक्ट तो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा मेहनत करने में तभी मन लगता है, थोड़ा सा जिसका कुछ आउटपुट हो। ठीक है, चलो देखते हैं। आप एक एक जना भी 3-3 को शेयर करेगा तो आराम से हो जाएगा काम यार। ठीक है, देखो आज का हमारा टॉपिक है गुप्त एम्पायर। ठीक है, गुप्त एम्पायर पढ़ेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, जब तक जितने भी कराए ना, जितने भी टॉपिक मैंने करा दिए प्रीवियस ईयर उठा के देख लो आप। जितने भी टॉपिक करा दिए प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, आपके सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यदि आपके प्रीवियस ईयर, ये ना कह दिल्ली पुलिस की, आरपीएफ को उठा के देख लो, एनटीपीसी को उठा के देख लो, एसएससी जीडी को उठा के देख लो, यूपी पुलिस का उठा के देख लो, दिल्ली पुलिस का उठा के देख लो। ठीक है, किसी के भी उठा के देख लो, इस टॉपिक से यदि कोई क्वेश्चन आया होगा तो जरूर वो सोल्व होगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है भाई, आपको ऐसा कराए दे रहा हूँ कि आगे भविष्य में भी आप यूपीएसआई का भी देख लो, भविष्य में कोई भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ो काम खत्म। ठीक है भाई, देखो गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश का देखो, गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो था श्रीगुप्त। कौन था भाई? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ठीक है, और श्रीगुप्त उत्तराधिकारी हुआ था घटोत्कच। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच हुआ था। श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ने ही उपाधि धारण की थी। कौन सी? महाराज की उपाधि। महाराज की उपाधि भी श्रीगुप्त ने भी धारण की थी और घटोत्कच ने भी धारण की थी। ठीक है भाई, लेकिन गुप्त वंश का प्रथम सम्राट जो था, पहला जो प्रतापी राजा था, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसे ही चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने शासन किया था 319 से लेकर 335 ईस्वी तक। कब तक? 319 से लेकर 335 ईस्वी तक कौन करता है? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे क्या है, गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है मेरे भाई, देखो इसने जो उपाधि धारण की थी वो की थी महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, देखो इसने क्या है, इसने जो है, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था 320 ईस्वी में, उसके उपलक्ष्य में इसने गुप्त संवत शुरू किया था, राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। कुमार देवी इसकी पत्नी का नाम था, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। ये कम से कम 7 से 8 बार रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, कुमार देवी किस साम्राज्य से संबंधित थी? किस? लिच्छवी साम्राज्य से संबंधित थी। ठीक है, देखो लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, इसकी जो आकृति है वो चांदी के सिक्कों पर अंकित कराई। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। जो कुमार देवी की जो आकृति है रजत मुद्रा पर, ठीक है, रजत मतलब चांदी, रजत पदक होता है ना, सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, तो चांदी की मुद्राओं पर क्या अंकित कराई? किसकी जो आकृति है? कुमार देवी की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ कौन? समुद्रगुप्त, जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन पूछते समुद्रगुप्त से। देखो समुद्रगुप्त को एक उपाधि मिली हुई थी, क्या? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में पिछली बार पूछा गया है। ठीक है, इसने क्या है, इसका एक अन्य नाम था कविराज। ये आपका सीजीएल में 3 से 4 बार पूछा गया है, सीपीओ में पूछा गया है। ठीक है, कविराज किसको उपाधि थी? किसकी उपाधि थी गुप्त काल में? समुद्रगुप्त की उपाधि थी मेरे भाई। ठीक है, देखो इसने क्या है, उत्तर भारत में 9 राज्यों को पराजित किया था और दक्षिण भारत में 18 राज्यों को पराजित किया था। ठीक है, ये उत्तर और दक्षिण से पूछा जाता है इसका। ठीक है, इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था।
इसकी जो मुद्रा थी, इसकी मुद्रा थी, उस पर 6 प्रकार के चित्र अंकित थे। 6 प्रकार के चित्र अंकित थे, जिसमें एक था गरुड़, एक था धनुर्धर, एक था वीणा वादक। वीणा वादक के चित्र से पता लगता है कि इसे जो है वीणा बजाने का शौक था, वीणा बजाने का शौक था इसे, ठीक है। ये उपासक था किसका? गरुण वाहक विष्णु का। इसका पता लगाया जाता है क्योंकि इसने अपने सिक्कों पर गरुड़ का चित्र अंकित कराया है भाई, ठीक है। इसके दरबार में कौन था? हरिसेठ था। हरिसेठ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, जो समुद्रगुप्त की विजय का जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है कहां पर? प्रयाग प्रशस्ति से। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी भाई? हरिसेठ के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, अनलिमिटेड बार पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। अब आगे कौन आता है भाई? आगे आ जाता है उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त का रामगुप्त बनके। कौन आ जाता है? रामगुप्त बनके आ जाता है। लेकिन ये क्या था? ये कायर था, एक नंबर का। इसने क्या काम किया? अपनी पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, उसे जो है शक राजा को सौंप देता है डर से, ठीक है। उसका आक्रमण हो जाता है तो अपनी पत्नी को सौंप देता है किसे? शक राजा को, ठीक है। लेकिन इसका भाई था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहले ये हराया, फिर शक राजा से ध्रुव स्वामिनी को छुड़ा कर लाया और फिर ध्रुव स्वामिनी से क्या किया? विवाह किया था, ठीक है। देखो, इसने 2 विवाह किए थे। क्या भैया? इसने 2 विवाह किए थे। एक किया था ध्रुव स्वामिनी से और दूसरा किससे किया था? दूसरा किया था नागवंशीय कुबेर पुत्री से। नागवंशीय कुबेर पुत्री से किया था, ठीक है। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री होती है प्रभावती, जिसका विवाह कर देता है वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। किसका? इससे रुद्रसेन से विवाह कर देता है, ठीक है भाई। रुद्रसेन द्वितीय से विवाह कर देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम भी थे। क्या क्या नाम थे? एक नाम था देवगुप्त था, एक नाम था देवराज और एक नाम था देवश्री। ये तीनों नाम पूछे जाते हैं। अच्छा, और इसकी उपाधियों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसे कौन कौन सी उपाधि धारण की थी इसने? देखो, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी सिंह विक्रम की, एक उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज की, एक उपाधि धारण की थी विक्रमांक की, एक उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की और एक उपाधि धारण की थी परम भागवत की। परम भागवत की उपाधि धारण की थी, ठीक है। देखो, इसकी मुद्रा देख लेते हैं। इसने जो चांदी की मुद्रा जारी की थी किसके उपलक्ष्य में? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी की मुद्रा, ठीक है। देव देखेंगे सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, आगे थोड़ा सा चलन दो, ठीक है। जो इसकी राजधानी थी, राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी कहां थी भाई? कहां थी? पाटलिपुत्र थी। शक विजय के बाद ये राजधानी कहां बना दी इसने? उज्जैन। देखो, शक विजय क्या करी इसने क्या काम किया था? जो इसका दामाद था, जो रुद्रसेन द्वितीय था, जो वाकाटक नरेश था, वाकाटक वंश पर शासन कर लेता है, जो अधिकार जमा लेता है। कौन? शक राज्यवंश, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? उस पर आक्रमण करके, शकों पर आक्रमण करके उज्जैन को छुड़ाया और यहाँ पर जो है अपनी पुत्री, जो इनकी जो पुत्री थी प्रभावती, उसे अपने संरक्षण में उज्जैन की गद्दी पर बैठा देते हैं, उसकी रुद्रसेन की मृत्यु के बाद, ठीक है। देखो, स्तंभ लेख, मेहरौली का लोह स्तंभ क्वेश्चन पूछा जाता है। मेहरौली का लोह स्तंभ, जो कुतुब मीनार देखिए, उसके पीछे आपको एक लोहे का स्तंभ, बड़ा पोल दिखाई दे जाएगा। देखो, वो क्या वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों आकर्षित कर रहा है? क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है कि मेहरौली का लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित कैसे कर रहा है? तो भाई ध्यान आकर्षित कैसे कर रहा है? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का लगा हुआ है वो, लेकिन भाई अभी तक उस पर जरन नहीं लगा है। क्या टेक्नोलॉजी थी पुराने जमाने की, ठीक है। अभी तक जरन नाम की चीज नहीं है उस पर, ठीक है। तो ये क्या है? जो स्तंभ लेख है मेहरौली लोह स्तंभ, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो स्थापित कराया था। देखो, इसके समय पर, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर क्या है? पहला चीनी यात्री फायान भारत आया था। ये 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा था, ठीक है। इसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? नवरत्न हुआ करते थे। एक नवरत्न में से एक था कालिदास। कालिदास को 2 तरह की उपाधि धारण थी। एक था भारत का, उसे शेक्सपियर कहा जाता था, और नाटकों का राजकुमार कहा जाता था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नाटकों का राजकुमार किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ठीक है। इसकी रचना देखते रहते हैं। एक थी रघुवंशम, ऋतु संहारम, कुमार संभव, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। सारी की सारी जो रचना है इसकी क्या संस्कृत भाषा में है। नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है भाई। और नवरत्नों की बात कर लेते हैं। और नवरत्न कौन थे? एक नवरत्न थे वराह मिहिर। वराह मिहिर की रचना थी वृहद संहिता, ठीक है। इन्हें खगोल शास्त्र का ज्ञान था वराह मिहिर को। एक थे वेताल भट्ट, जिनकी रचना थी सिंहासन बत्तीसी। एक थे अमर सिंह, जिनकी रचना थी अमरकोश, ठीक है। अमर सिंह
जिनकी रचना क्या थी, अमरकोश थी। देखो, एक थे धन्वंतरी, धन्वंतरी थे जिनकी रचना थी चिकित्सा तत्व विज्ञान तंत्र, ठीक है। इन्हें उपाधि धारण की थी भारतीय आयुर्वेद, भारतीय आयुर्वेद के पिता किसे कहा जाता है, धन्वंतरी को कहा जाता है, ठीक है। एक थे राजशेखर जिन्होंने ग्रंथ लिखा था काव्य मीमांसा, ठीक है। फायान, फायान जो थे, जो पहले चीनी यात्री थे, उनकी एक रचना पूछ ली जाती है, उनकी रचना थी फूको की, फूको की, ठीक है। फूको की रचना थी। जो बाद में आता है, जो हेनसांग आता है, उसकी थी सीयू की, ठीक है। वो पता आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इसकी क्या थी, फूको की, फूको की इसकी रचना थी, ठीक है। देखो, अब चलते हैं आगे। आगे आता है कुमारगुप्त प्रथम। देखो, कुमारगुप्त प्रथम जो था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, ठीक है। इसकी माता कौन थी, ध्रुव स्वामिनी थी, ठीक है। इसने स्थापना की थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, जिसे जो बीजेपी सरकार है, जो भारत सरकार है, दोबारा से इसका पुनरुद्धार कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसने 18 अभिलेखों की स्थापना की, जिनमें से एक प्रमुख है मंदसौर अभिलेख, ठीक है। इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। इसका जो उत्तराधिकारी था भाई, वो था स्कंदगुप्त। कौन था, स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने अपना गवर्नर बनाया था किसे, पंडदत्त को। पंडदत्त से संबंधित कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे अब आगे देखते हैं। गवर्नर कैसे बनाया था, क्वेश्चन यही पूछा गया है, पंडदत्त को बनाया था, ठीक। इसके समय पर क्या है, हुणों ने आक्रमण करा था, ठीक है। तोरमठ ने क्या है, आक्रमण करा था। इसने क्या है, जो सुदर्शन झील है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुदर्शन झील से, ठीक है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराने के लिए पंडदत्त के पुत्र चक्रपालित को क्या है, नियुक्त किया था इसने। किसने, स्कंदगुप्त ने किसे, चक्रपालित को नियुक्त किया था। देखो, सुदर्शन झील कहां पर है, गिरनार पर्वत पर है। अच्छा, इस पर बांध का निर्माण किसने कराया था, तो शाक के द्वारा कराया गया था। अशोक का अधिकारी था, तो शाक उसके द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ठीक है। पिछले अशोक मैंने पढ़ाया था, जहां छूट गया था क्वेश्चन, सोचा अब इसे रख दिया जाए। इसने उपाधि धारण की थी 100 राजाओं की। अभिलेख मिलते हैं इसके, भीतरी स्तंभ लेख है, जिसमें हुणों के आक्रमण का वर्णन मिलता है, अभी ऊपर बताया मैंने। ये है गाजीपुर में। एक है इसका जूनागढ़ अभिलेख। ये दोनों किसके हैं, स्कंदगुप्त के हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। कौन था, विष्णुगुप्त था। देखो, अब इसके बारे में कुछ विविध जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखो, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों के द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। देखो, कुमारगुप्त के जो सिक्के थे, उस पर मयूर का जो चित्र अंकित था, इसका मयूर का। कौन सा धर्म था, गुप्तों का वैष्णव धर्म था। राजकीय चिन्ह क्या था, गरुड़ था। राजकीय चिन्ह क्या था, गरुड़ था इनका, ठीक है। सिक्के की बात करें तो देखो, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था, और चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था, रुपयक, ठीक है। क्या कहा जाता था, रुपयक कहा जाता था। क्वेश्चन इससे पूछा गया है मेरा भाई, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। देखो, मृच्छकटिकम जो है, उसकी लेखक थे शूद्रक, ठीक है। ये महाकाव्य है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक थे, जो महाकाव्य है। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा, ये कथा संग्रह है। आर्यभट्टी है, आर्यभट्टी के लेखक थे आर्यभट्ट, जो कि गणितज्ञ थे, ठीक है। क्या थे, गणितज्ञ थे। देखो, आर्यभट्ट से संबंधित और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी घूर्णन करती है, ठीक है। पाई का मान 3.14 बताया था इन्होंने, और सौर वर्ष का पता लगाया था। इन्होंने बताया था कि एक सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365.358 दिन होते हैं, ठीक है भाई। इन्होंने किसने बताया था, आर्यभट्ट ने ही बताया था। देखो, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है, दंडी है, ठीक है। जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में भी थे, ठीक है। कौन, 10 कुमार चरितम, ठीक है। लेखक कौन थे, दंडी, कौन थे, दंडी, ठीक है। अब देखो, मंदिर की बात कर लेते हैं। देखो, मंदिर एक है कहाँ का, भीतरगांव मंदिर जो कि कहाँ है, कानपुर में है। एक है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि क्या है, जो झांसी में है, ठीक है। ये शिखर युक्त है, पहला शिखर युक्त मंदिर है। कौन सा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो, ठीक है। एक आता था एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में जो है सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है। ये गुप्त काल का ये एरन अभिलेख, ठीक है। ये सागर में है, एमपी में। बुद्धगुप्त के द्वारा ये स्थापित किया गया था। अब गुफा के बारे में देखते हैं। अजंता की गुफा जो है गुप्त काल की है, ठीक है। अजंता की गुफा जो कि कहां पड़ती है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहां पड़ती है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। देखो,
संस्कृत साहित्य का गुप्त काल में स्वर्ण काल था, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल था। आपको पता कालिदास वगैरह ये सारी चीजें, ये सब संस्कृत के कवि थे, ठीक है। ब्राह्मण धर्म का इनके द्वारा पुनरुत्थान किया गया था, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया गया था किसके द्वारा? गुप्तों के द्वारा, ठीक है। देखो दर्शन की बात कर लेते हैं, दर्शन की बात कर लेते हैं। देखो समय में रचना हुई षड दर्शन की, जिसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, ठीक है। इसकी रचना जो है सभी जो षड दर्शन है, इसकी रचना जो है गुप्त काल में ही होती है। और गुप्त काल की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इसके साथ ही हमारा गुप्त काल जो है, गुप्त वंश जो समाप्त हो जाता है। जिसको वीडियो देखने में जो रिवीजन ही कर रहे हैं टोटल, जिनका पहले से देखो सिलेबस कंप्लीट है, जिनका पहले से सिलेबस पूरा कंप्लीट है, ठीक है, उनको मात्र रिवीजन करना है, तो आप 1.5 गुनी स्पीड पर या 2 गुनी स्पीड पर इसे देख सकते हैं, ठीक है। तब और आसान आपका समय बचेगा, ठीक है, और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। ऐसा होता है जो चीज हमें पहले से आती है ना, उन्हें स्लो मोशन में पढ़ने में मन नहीं लगता, वो सबका स्वभाव होता है, मेरा भी यही स्वभाव है, ठीक है। मैं तो भाई कोई एडिटोरियल वगैरह भी सुनता हूँ ना, कोई न्यूज वगैरह से या करंट अफेयर्स का कोई चीज सुनता हूँ, तो हमेशा मेरी 1.5 से 2 गुनी स्पीड पर रहती है, 1.5 गुनी या 1.25 गुनी स्पीड पर रहता है हमेशा, ठीक है। मूवी में 1.25 गुनी स्पीड पर देखता हूँ, उसी से मेरी आदत लगी हुई है बोलने की, मैं ज्यादा स्पीड से बोलता हूँ, कोशिश की जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन चीजें जो है जब धीरे धीरे आदत पड़ती है तो धीरे धीरे इनमें सुधार आता है, ठीक है भाई। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई भी कैसा भी, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस जो क्लास की पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है इमिदत्री के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपका कोई और मैसेज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है इमिदत्री99, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।